तो कैसे हैं आप सब। स्वागत कर रहा हूँ आप सभी का फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और सब्जेक्ट कोलॉजी है ना। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गाबा रिसेप्टर के बारे में। तो गाबा रिसेप्टर हम लोगों ने पिछली क्लास में गाबा की कुछ चीज़ों के बारे में जाना, उसके सिंथेसिस देखा, उनके स्ट्रक्चर्स देखे, उनके हम लोगों ने एक पूरा एक छोटा सा इंट्रो ले लिया। आज हम लोग रिसेप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, ये जो रिसेप्टर बनाया हूँ, इस गाबा के दो रिसेप्टर्स होते हैं। पहले तो गाबा ए एंड गाबा बी। यहाँ बात करने वाला हूँ मैं गाबा ए रिसेप्टर के बारे में, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स है। गाबा रिसेप्टर में हमने दो, जैसे ये गाबा रिसेप्टर है मान लो, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर गाबा रिसेप्टर्स। सो इसके दो व्यूज है, एक ये व्यू है जो आपको फ्रंट से दिख रहा है, और एक वो व्यू है जिससे मैंने इसको होल्ड किया है गाइस, हाँ, ये बगल वाला। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे गाबा रिसेप्टर के दोनों व्यू बनाए हैं, एक है फ्रंट व्यू, एक है साइड व्यू। ये जो हमारा गाबा रिसेप्टर है वो कुछ चीज़ों का मिला हुआ एक बना हुआ एक प्रोटीनियस नेचर का रिसेप्टर है। पहली चीज पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, जी हाँ, इसमें 5 सब यूनिट आपको दिखने वाली हैं। दूसरी चीज लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है। ये आपको अगर जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ना है तो मैं उसको भी बताऊंगा। जनरल फार्माकोलॉजी का अगर आप पढ़े होगे तो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये उसके बाद का यूनिट है, इसलिए मैं इसको अभी से इसलिए मैंने इसको कैरी कर दिया, ना तो मैं जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ाने के बाद पढ़ाता ही। सो अगर आपको नीड है तो मैं वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करूंगा कि आप पहले उसको देखो, फिर इस पर समझ जाओगे। और अगर आप पहले से जाने हो तो जी हाँ, तो आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो, कैरी ऑन कर सकते हो ना चीज़ों को। लाइगेंड गेटेड चैनल जो होता है हमारा, ये क्या होता है, आपको सारी चीज़ें हिस्ट्री इसकी पता होंगी, सॉरी इसकी जो भी शॉर्ट इंट्रो होगा सब पता होगा, मैं एक शॉर्टली में बताऊं तो लाइगेंड गेटेड चैनल में से जो भी हमारे क्लोरीन हैं, जो भी आयन चैनल्स हैं वो निकलते हैं, जितने आयन्स होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम है लाइगेंड गेटेड चैनल, यानी आयन के लिए पर्सपेक्टिव बात हो रही है ना। तो सबसे पहली लाइन गाबा रिसेप्टर इज अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, दूसरी लाइन ये लाइगेंड गेटेड चैनल है, तीसरी गाबा के पास 5 सब यूनिट्स हैं, अल्फा बीटा अल्फा गामा फिर बीटा, जिसमें से अगर मेनली देखूं तो सिर्फ 3 ही दिख रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, बिकॉज अल्फा यहाँ 2 बार स्टैंड कर गया, बीटा भी यहाँ कर दिया 2, और गामा सिर्फ 1 बार किया। बीच में यहाँ पे सीएल की चैनल्स हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो कुछ इसी तरह से फिगर दिख रहा है, ये वाला है ना। अब इसको समझाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि सीएल चैनल आपको दिख रही है, अल्फा दिख रहा है, बीटा दिख रहा है, गामा दिख रहा है, आयन चैनल दिख रहा है, ये आप बना लेना, ठीक है। तो हर एक अलग अलग सब यूनिट्स पे अलग अलग तरीके की जो ड्रग्स होती हैं वो बाइंड करती हैं। चलो पहले एक नॉर्मल फिजियोलॉजी हम लोग थोड़ा सा गाबा का देख लेते हैं कि क्या रिसेप्टर पे मैकेनिज्म आता है। गाबा की जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जब न्यूरॉन गाबा निकालते हैं गाइस, जब भी न्यूरॉन्स गाबा स्टिमुलेट होता है और फिर वो गाबा रिलीज करता है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है गाइस, तो क्या क्या करता है, जब गाबा निकलता है तो वो बीटा सब यूनिट पे बाइंड करता है। किस पे मैंने बोला, बीटा सब यूनिट। सो बीटा है हमारा इधर साइड, बीटा सब यूनिट पे बाइंड करने से कंडक्टेंस ऑफ सीएल या मूवमेंट ऑफ सीएल बढ़ जाता है गाइस, यानी ईसीएफ से आईसीएफ में आ रहा है। मैंने स्मूथ मसल रिलैक्सेशन पढ़ाया है, वहां पे मैंने ये 10 बार कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर स्मूथ रिलैक्सेशन है तो रिपोलराइजेशन की स्टेट आनी चाहिए, और रिपोलराइजेशन में नेगेटिव आयंस आता है तो सीएल आयन आएंगे यहाँ पे। उसके बाद आता है हाइपर पोलराइजेशन गाइस। देखो हाइपर पोलराइजेशन यानी बहुत ज्यादा नीचे घट रहा है, मैंने एक्सेपोजिशन में बताया है। हाइपर पोलराइजेशन मतलब क्या होता है गाइस, रिपोलराइजेशन के बाद की स्टेज है, यानी बहुत ज़्यादा तेजी से नेगेटिव हो रहा है वो, और इस वजह से डिप्रेशन तक की पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है। चलते हैं गाबा में, जैसे बीटा है तो बीटा पे बाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया सीएल चैनल को ओपन करेंगे, ये भी आपको मैंने बता दिया गाइस। अब जो हमारा अल्फा एंड बीटा है इसके बीच एक इंटरफेस पाया जाता है, जहाँ पे बारबीचुरेट की ड्रग बाइंड कर दिया गया, और हमारा गामा एंड अल्फा के बीच जो इंटरफेस होता है वहां पे बेंजोडाइजापीन बाइंड करती है। तो ये लोकेशन आपको हमेशा याद रखना होगा। अब मैं चलता हूँ सभी के अलग अलग फंक्शन को बताना, ठीक है। गामा का हो चुका है तो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट करता हूँ अपने आप को, और अब आ जाते हैं बेंजोडाइजापीन पे। बेंजोडाइजापीन का मतलब है यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोरीन चैनल ओपन कर रहा है, एंड बारबीचुरेट ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग चैनल कर रहा है। एंड अब मतलब समझाता हूँ मैं आपको
कि फ्रीक्वेंसी ऑफ चैनल का क्या मतलब हो गया, ड्यूरेशन ऑफ चैनल का क्या मतलब हो गया। देखो ये बहुत कंफ्यूज करने वाला है चीज, ये बहुत कंफ्यूज करने वाला टर्म है। फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इसको मैं आपको समझाता हूँ। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का मतलब है कुछ इस तरह से समझो आप, आपके घर में 2 मेहमान आते हैं जो थोड़े बदमाश हैं, लेकिन आपको उनकी ज़रूरत है कि वो आपके घर में आए, और आपके घर में मान लो आपका दूध खराब होता जा रहा है, रखे रखे आप पीते नहीं हो, आपको चाय बना के पिलाना है किसी को, तो 2 मेहमान आ गए, अब आपका नाम भी हो गया, आपने उनको बुला लिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप गेट खोलोगे, मेहमान आएंगे, अपना चाय पियेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। गेट खोले, मेहमान आए, चाय पिए, निकल गए। अब गेट बंद कर दिए। अब एक केस ये हो गया। दूसरा केस, दरवाजा खोले, दोनों मेहमान आए और दोनों मेहमान इतने दुष्ट थे कि आने के बाद बैठे, चाय पिए, उसके बाद कुछ बनवाए, खाना पीना सब खा पी के आराम से गए। 2 केस आ गया। पहला केस जहां पे मेहमान आते हुए चाय पी के निकल जाते हैं, दिस इज फ्रीक्वेंसी। चैनल खुला बंद हुआ, चैनल खुला बंद हुआ, यानी जितने आयंस आए उनका यूटिलाइजेशन हुआ और वो चैनल अपने आप बंद हो जाता है। अब बताओ, यहाँ चैनल देर तक नहीं खुल रहा, यहाँ चैनल तब तक खुल रहा है जब तक आयन के एंट्री होने तक का समय हो और उस आयन का काम हो जाए। ध्यान से समझना, मैंने गेट खोला, मेहमान आए, यानी मैंने गेट खोला, क्लोरीन आयन आया, उसका यूटिलाइजेशन हुआ, गेट बंद हुआ, काम खत्म, है ना। अब ये होगी फ्रीक्वेंसी। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब होता है, ड्यूरेशन ओपनिंग का मतलब है यहाँ पे गाइस कि चैनल खोला, गेट खोला, क्लोरीन आया, अब भाई क्लोरीन आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, मेहमान आ रहे हैं, अपना अपना भाई जो भी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ये हो गया ड्यूरेशन। अब बताओ, जो मेहमान 2 आए तो अपना चाय पी के चले गए, आपका दिमाग कम खाए, लेकिन अब वो चाय खाना सब कर लिए तो आपका दिमाग तो ज़्यादा खाएंगे गाइस, है ना। तो उसी तरह से मैं अब बताने वाला हूँ एक पॉइंट, ध्यान से समझना, कहानी बहुत ही सिंपल बताया हूँ, रिलेट करके चलना। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया दरवाजा खोले, मेहमान आया, चाय पिया, गया, काम हो गया अपना। ड्यूरेशन ओपनिंग का मतलब दरवाजा खोले, मेहमान आया, अब खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, सब कर रहा है, लेट के सो जा रहा है, मार दे रहा है आपको ठीक है। तो दिस इज ड्यूरेशन, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बहुत ही, इस कहानी को याद कर लिए तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हो। अगर मैं कहूँ कि बेंजोडाइज़ेपिन और बार्बिटूरेट में सबसे अच्छी ड्रग कौन सी है गाइस, सबसे अच्छी तो कौन सी होगी, सोचो और बताओ। इसको कहानी से रिलेट करना, ठीक है। तो अब चलो थोड़ा सा मैं हिंट देने वाला काम करता हूँ, ठीक है। आप ही की उम्र का हूँ, हिंट देना वाला काम है मेरा। क्या है हिंट, ये है भाई, हिंट ये है कि जो मेहमान आ रहा है अगर वो देर तक रुकेगा तो आपके लिए सही है या बुरा। जाहिर सी बात है बुरा है, लेकिन ऐसा आप अब ये मत कहना कि मैं कह रहा हूँ मेहमान गंदे होते हैं ठीक है, हमारा कल्चर कहते रहते अतिथि देवो भव, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको कहानी की तरह बता रहा हूँ। सो ठीक है, उस तरह समझो यार, है ना। हाँ, तो हमारी क्या बात हो रही थी, हमने कहा कि अब मेहमान आया तो वो देर तक बैठा तो क्या दिक्कत है, और मेहमान अगर जो भी आपकी बातें हुई तो क्या हुआ, क्या दिक्कत है आपको, मेहमान आए चला जाए ठीक है, या मेहमान देर तक बैठे थे ठीक है। सोचो, 1 मिनट में मैं आता हूँ। सॉरी कोई नोटिफिकेशन आ रहा था मोबाइल में तो मेरे को हटाना पड़ा वो। अब देख बताइए, आंसर आपको मिल गया होगा यार कि मेहमान आएगा देर तक बैठेगा तो दिक्कत हमें होगी, यानी अगर ड्यूरेशन बढ़ा तो टॉक्सिसिटी गाइस होगी। अगर ओपनिंग देर तक रही चैनल की तो टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी गाइस। बार्बिटूरेट टॉक्सिसिटी को हाई करता है गाइस, और बेंजोडाइज़ेपिन टॉक्सिसिटी को कम करता है। पोटेंट ड्रग बताओ, दोनों में से पोटेंट ड्रग कौन सी होगी, बेंजोडाइज़ेपिन या बार्बिटूरेट। जी हाँ, आपको आंसर बहुत आसानी से पता है, बिकॉज हम चाहेंगे कि हमारा टॉक्सिसिटी लोअर लेवल कम हो, तो हम जाएंगे किसके साथ, बेंजोडाइज़ेपिन के साथ, ना कि बार्बिटूरेट के साथ। ओके, एक कारण और देखा जाता है, एक कारण ये भी है कि बेंजोडाइज़ेपिन के एंटीडोट्स हैं लेकिन बार्बिटूरेट का एंटीडोट नहीं है। बेंजोडाइज़ेपिन का जो एंटीडोट है मैं बताने वाला हूँ फ्लूमाजेनिल, ठीक है।
is a antidote of our benzodiazepine BZDS, और हमारा जो बारबिटूरेट्स का एंटीडोट नहीं है। तो इस क्लास में हम लोगों ने सीखा क्या, ये क्लास छोटी होगी क्योंकि अब हम लोग बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और छोटे छोटे वीडियोस को मैं अपलोड करता जाऊंगा, क्योंकि अब थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा गहन होगा, थोड़ा सा कठिन होगा गाइस, इसलिए आपके दिमाग को उस तरह से स्टेबल करते हुए आपको समझाने का थोड़ा सा जिम्मेदारी लेते हुए मैं आपके सामने आऊँगा छोटे छोटे वीडियोज़ के साथ, ताकि आपका सब कुछ अच्छे से क्लियर हो सके। सो आज हम लोगों ने बात की है गाबा ए रिसेप्टर की। अब अगले लेक्चर में हम लोगों ने गाबा बी एंड सी देखना है और उसके अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट दोनों देखना है एंड खत्म करना है हमारा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।